लेकर बात हम करेंगे। संजीव सुरोही मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर शाह, अभी तक ईरान अलग अलग प्रॉक्सी देशों की ताकत जुटाकर इजरायल को घेरने की तैयारी कर रहा था और अलग अलग फ्रंट पर उसने अपनी ताकत को बढ़ा दिया था। कह रहा था ऐसा हमला होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब हो गई है चीन की भी एंट्री। चीन की ताकत का ईरान के साथ मिलना कैसे देख रहे हैं आप? ये इससे साफ दर्शाता है कि दोस्त का दोस्त दोस्त, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यानी कि दोनों का एक ऑब्जेक्टिव, ईरान का और चीन का एक कॉमन दुश्मन है, वो है अमेरिका। तो ये सारी ताकतों को साथ में जोड़ देंगे और सिल्क रूट एक और वहां से तैयार करेंगे जहां पे कैसे भी हुक और क्रुक कैसे भी अमेरिका को दबाया जाए। तो इसमें अगर चीन की भी एंट्री देखें, कहां पर चीन साउथ पैसिफिक में और कहां पे मिडिल ईस्ट में, कहां पे ये जंग लड़ी जा रही है, ईरान में, ईरान इजराइल कहां पर है। मगर जब चीन की भी एंट्री इसके अंदर होती है तो जाहिर सी बात है, इसमें ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका को नीचे दबाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये ईरान जो है, अब तक कहा था कि सारे फ्रंटों से हमको इजराइल पे अटैक करना है, ये ताकत जुटा रहा था लेबनान से, हिजबुल्लाह की, और हुई थी येमेन, ईरान बैक जितने भी हैं, हमास की। तो हर तरीके से इन्होंने सीरिया को भी कन्विंस करने की कोशिश करी। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हमारे ऊपर से कोई रॉकेट नहीं जाएगा, कोई मिसाइल नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो हम उधर जा देंगे। तो ये दूर दराज जाके इन्होंने स्ट्रेटेजिकली देखा कि हाँ, चीन एक ऐसा पार्टनर हमारा बन सकता है जो इसकी बनती नहीं अमेरिका से। तो चीन को भी ऑन बोर्ड लेकर आ गए। अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत भीषण, लंबा चलने वाला और खतरनाक युद्ध होने वाला है। ये जिस तरीके से लंबा युद्ध चलेगा और ज्यादा खतरनाक होगा, वो इरादे खतरनाक अभी भी सामने आ रहे हैं। मेजर शाह, ईरान के रास्ते पर और ईरान के शब्दों पर चलते हुए यहाँ तो नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा ये हमला होगा, ऐसी जंग होगी कि ईरान नक्शे से मिट जाएगा। देखिए, जी हाँ, बिल्कुल रचना जी। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत भीषण युद्ध होने वाली है। कोई इतना से मस नहीं होने वाला है, दोनों में से सब पीछे हट रहे हैं। मगर एक बात गौर करने वाली है, इसमें ऑब्जर्वेशन है कि ईरान जो है वो बहुत क्रिटिकल था चीन के उस एरिया में, जो उसकी गतिविधियां थी, जो उसकी एक्टिविटीज थे, वो ईरान क्रिटिकल था। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान का दुश्मन है अमेरिका, चीन का दुश्मन है अमेरिका। वो आ गया, चीन के साथ मिल गया, ठीक है। और चीन को भी समझ में आता है कि ईरान उसके साथ क्यों मिला है, और अमेरिका को भी शायद ये मालूम होगा कि चीन और ईरान क्यों मिले हैं। लेकिन क्या इजराइल को ये हम समझ में आ रहा होगा, ये सवाल एक और एक अहम है। क्योंकि वो एक सेकंड सिल्क रोड तैयार करने के, इसको ऐसा कह सकते हैं इसको एक तरीके से, क्योंकि जब एक ब्रिंक है एक ऑल आउट वॉर के लिए, तब साउथ पैसिफिक से चीन की इसमें एंट्री होना ये थोड़ा भीषण है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये युद्ध, कई लोग कहेंगे, कई इस पे आकलन करेंगे कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, क्या ये जाएगा। ये अक्सर एक सवाल, मैं भी कुछ टाइम पहले एक और टीवी चैनल पे था, वो ये मेरे से सवाल पूछा गया था, तो मैं बोला नहीं, विश्व तक तो मैं अभी फिलहाल तो नहीं देख रहा हूँ, शुक्र है इस बात का। लेकिन जी हाँ, जरूर मिडिल ईस्ट, एक गल्फ और 2 या अन्य देशों की इसमें एंट्री। और किसी ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही थी उसी में, एक एनालिस्ट ने, जो मैं उसके बारे में सोचा नहीं था। उसने ये कहा था, रचना जी, अगर आप गौर करेंगे, हमारे सारे दर्शक गौर करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। विश्व युद्ध पहला लड़ा था 1914 से 1918 तक, ठीक है। और उसके बाद भी जब चला 1918 के, उसके आगे भी चला, मगर शुरुआत हुई थी 1914 में मेन। वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 से अलग था। देखिए, सायरन बज गया है और बड़ी खबर का इंडिकेशन मुझे मिल गया है।